Hello students, my name is Govind Swami, PGT Mathematics at Suraj School Bhiwadi. Today I am discussing with you your next exercise, that is exercise 8.1. We already discussed the basic introduction of this chapter. Now let's see exercise 8.1. तो exercise 8.1, please open your book. Question number 1 हमें given है. In a triangle ABC, right angle at B. तो हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है बेटा. ट्राइंगल ABC राइट एंगल है एट B पे. ओके तो ये B एंगल जो है हमारा 90 डिग्री है. ओके AB इक्वस टू गिवन हमें 24 सेंटीमीटर. BC इक्वस टू हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर. ओके नाउ डिटरमाइंड साइन A कोस A. फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है डिटरमाइंड साइन A कोस A एंड सेकेंड पार्ट हमसे बोल रहा है डिटरमाइंड साइन C एंड कोसाइन C एंड आई थिंक कोस C है बेटा. ओके नाउ बिफोर फाइंडिंग साइन A एंड कोस A, साइन C एंड कोस C, अगर मैं यहाँ पे देखूँ बेटा तो हमें AB साइड गिवन है. ओके तो AB कितना है 24 सेंटीमीटर है. BC हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर गिवन है. ओके अब बेटा अगर मुझे साइन A निकालना है तो एंगल A कंसिडर करना पड़ेगा. साइन C फाइंड आउट करना है तो एंगल C कंसिडर करना पड़ेगा. और मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि एंगल से ही हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके नाउ अगर मुझे साइन A निकालना है तो साइन A क्या होता है बेटा, साइड अपोजिट टू एंगल A. तो साइड अपोजिट टू एंगल A 7 है अपॉन हाइपोटेनियस. तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड दैट इज योर हाइपोटेनियस. ओके नाउ कोस A निकालने के लिए बेटा साइड एडजेसेंट टू एंगल A, बट हमारे पास तो ये नहीं है. तो पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं AB साइड फाइंड आउट करूंगा. वो कैसे फाइंड आउट करूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस क्या बेटा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स अदर टू साइड. तो अदर टू साइड है AB, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AC कितना है 24 का स्क्वायर. AB हमें फाइंड आउट करना है. ओके नाउ BC कितना है बेटा, हमें AB गिवन है 24, AB गिवन है. ओके सॉरी AB गिवन है तो AC फाइंड आउट करना है. AC स्क्वायर AB कितना है बेटा 24 का स्क्वायर है प्लस BC कितना है, BC है 7 का स्क्वायर. ओके नाउ ये 576 और ये 49. जब आप इनको ऐड करेंगे तो आएगा 625. तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 625. तो AC कितना आ जाएगा 625 हो जाएगा. ओके बेटा तो हमें AB गिवन था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देख लें आप इसको. AB गिवन था, हाइपोटेनस नहीं गिवन था, AC नहीं है हमारे पास. तो AC आ गया हमारा अंडर 625. ओके तो ये 25 हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर. तो AC कितना है 25 सेंटीमीटर आ गया. अब आपसे जो जो पूछा है वो फाइंड आउट कर लो. साइन A पूछा है तो साइन A साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस. ओके तो साइड अपोजिट टू एंगल A क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल A 7 है. हाइपोटेनियस कितना है बेटा 25. तो साइन A आ गया. ओके नाउ कोस A. कोस A क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन में हाइपोटेनियस. तो साइड एडजेसेंट टू एंगल A क्या है बेटा, दैट इज AB और हाइपोटेनियस क्या है AC. तो AB कितना है, AB हमारे पास है 24 और AC कितना है 25. ओके अब हमको बेटा साइन C और कोस C और फाइंड आउट करना है. तो साइन C कैसे निकलेगा, साइन C तो साइन C निकलेगा साइड अपोजिट टू एंगल C. तो साइड अपोजिट टू एंगल C क्या है, AB है. इस बार एंगल C कंसिडर करना है. अपॉन हाइपोटेनस तो फिक्स है बेटा, वो AC रहेगा. तो AB कितना है 24/25. नाउ कोस C साइड एडजेसेंट टू एंगल C दैट इज 7 ना. तो 7 अपॉन हाइपोटेनस तो वो कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा. ओके so this is all about your question number 1. Note down this. Now let's see question number
2 आई एम डिस्कसिंग विद यू बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कोट r। तो एक फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। Q आपका राइट एंगल है, ये P है, ये R है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले आप ये साइड निकाल लो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर कितना है बेटा 13 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है वी डोंट नो, पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर। तो आएगा 169 और इसका स्क्वायर 144 माइनस हो जाएगा इधर आके क्यू आर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, आई थिंक 25 आएगा। तो क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ओके। अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करवा रहा है, tan p माइनस कोट आर, tan p माइनस कोट आर आपसे फाइंड आउट करवा रहा है। तो पहले tan p निकाल लो। तो tan p क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल p अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल p या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल p के सामने परपेंडिकुलर, तो दैट इज p कितना है 5 और बेस क्या है एंगल p के एडजेसेंट जो साइड है दैट इज योर बेस। तो आएगा 5/12, ओके। नाउ कोट आर और निकाल लो। कोट आर क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल आर, तो क्या है बेटा पी क्यू ही है। पी क्यू कितना है 12 और सॉरी साइड एडजेसेंट टू एंगल आर दैट इज 5 बेटा। तो 5 और साइड अपोजिट टू एंगल आर दैट इज 12। आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर पी क्यू है, ठीक है, दैट इज 12, और एंगल आर के लिए बेस 5 है दैट इज 5। एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर आर क्यू है, ठीक है, और एंगल पी के लिए बेस पी क्यू है, ओके। तो अब हमको ये फाइंड आउट करना है tan p माइनस कोट आर। तो tan p माइनस कोट आर इज इक्वल्स टू 5/12 माइनस 5/12 कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2, नोट डाउन दिस। नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आप इजीली डील कर सकते हैं बेटा, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहा है 15 कोटे। तो क्वेश्चन नंबर 4 डील कर रहा हूँ, थर्ड इसी पे थोड़ा सा बेस्ड है, आप डील कर लें उसको। 15 कोटे इज इक्वल्स टू 8, ओके। फाइंड साइन एंड सेक ए, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। साइन ए एंड सेक ए आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ से कोटे क्या आ जाएगा, देखो कोटे आएगा 8/15, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बना लो, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो एंगल ए दिया हुआ है, तो ये एंगल ए हो गया, ठीक है। इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अब कोटे क्या होता है, कोटे होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एंगल ए के लिए बेस क्या है, एंगल ए के लिए बेस क्या है ए बी है भाई। 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस फिक्स है, एंगल ए के लिए बेस ए बी है, तो ए बी कितना है 8, ओके। और एंगल ए के सामने जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर 15। बट यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी बेटा, वो क्या कि ये रेशियो गिवन है, ये साइड थोड़ा ना गिवन है। तो अगर ये रेशियो गिवन है तो हम इन्हें 8 के और 15 के अज्यूम करेंगे, ओके। देखो यहाँ पे ये साइड हो सकती है, के की जो भी वैल्यू पुट करते चलोगे वो साइड हो जाएगी, ठीक है। तो के इज आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, ओके। आर्बिट्री मतलब कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप के की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी साइड आती जाएगी। ये रेशियो था इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। अब हमको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना है, ए सी तो फाइंड आउट करना है। ए बी कितना है 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा 64 के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये 9 और ये 2 और ये 9, ओके। 8 के स्क्वायर, ओके, ए सी स्क्वायर।
तो AC कितना आ जाएगा बताओ, 17 के आ जाएगा। 17 का स्क्वायर होता है 289। ओके, तो यहाँ से अब क्या करो, साइन ए फाइंड आउट कर लो। साइन ए दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ए के सामने परपेंडिकुलर है, BC अपॉन हाइपोटेनियस तो फिक्स है AC। तो BC कितना है, BC हमारे पास ये आ गया 17 के, तो BC आ गया हमारे पास 15 के, और AC कितना है बेटा, AC है हमारे पास 17 के, तो कितना आ जाएगा 15/17 आ जाएगा। सेक ए क्या है, एंगल सेक क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना है बताओ, एंगल बी के लिए हाइपोटेनस तो फिक्स है दैट इज 17 के, बेस चेंज होगा तो एंगल ए के लिए बेस क्या है, एंगल ए के लिए बेस है 8 के आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 17/8। ओके, तो इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन डील करने हैं। ठीक है, तो बेटा जितने भी क्वेश्चन है आप डील करें। वन मोर क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग विद यू, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहा हूं बेटा, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करने हैं सेल्फली। ओके, हो जाएंगे आपसे सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इन ए ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। ओके, तो सबसे पहले ट्राइंगल ही बना लो। तो ये Q है, राइट एंगल एट Q, PQR ट्राइंगल है। ओके, PR प्लस QR यू हैव टू गिवन, PR प्लस QR इज इक्वल टू है 25। ओके, एंड PQ ऑल्सो यू हैव टू गिवन, PQ कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर में गिवन है सब कुछ। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P, tan P। ओके, तो क्या क्या पूछा है बेटा, साइन P पूछा है, cos P पूछा है और tan P पूछा है। ओके, नाउ अब आपको ये सब निकालने के लिए इस ट्राइंगल की तीनों साइड चाहिए, तो हमें सिर्फ एक साइड गिवन है 5। ठीक है बेटा, PQ गिवन है सिर्फ 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ PR प्लस QR गिवन है, तो इसका यूज क्या हम कहाँ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज करेंगे तब हम इसका यूज कर लेंगे। ओके, तो देखो कैसे यूज करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके, तो PQ तो है हमारे पास बट PR और QR नहीं है, बट एक काम कर सकते हैं हम यहाँ से PR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो PR की अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो PR क्या आ जाएगा बताओ, 25 माइनस QR आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो PR की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आएगा 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना है 5 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इसको A माइनस B के होल स्क्वायर से खोल लो, तो ये आएगा कितना 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, बट यहाँ पे 25 इधर आएगा तो ये 600 उड़ जाएगा, और ये जब उसको इधर ले जाओगे तो 50 QR हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। या QR कितना आ गया 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब QR आ गया ना बेटा, तो PR यहाँ से निकाल लो, तो PR कितना आएगा, PR आएगा हमारे पास 25 माइनस 12 कितना आ गया 13 आ गया। तो QR आ गया हमारे पास, QR आ गया हमारे पास 12 और PR आ गया हमारे पास 13। अब जो आपसे पूछा है वो फाइंड आउट कर लो। साइन P पूछा है, साइन P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, साइन P के सामने जो भी साइड है दैट इज 12, तो 12 बाई हाइपोटेनियस 13। नाउ cos P कितना है बताओ, cos P बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है बेटा, बेस कितना है, देखो एंगल P के साथ में जो साइड है दैट इज योर बेस ना, तो दैट इज 5 अपॉन 13। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज tan P और निकालना है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आएगा आपका 12/5। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 8.1। रिमेनिंग क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ। तो जो क्वेश्चन हो जाए बेटा वो डील कर ले। ठीक है, और जो भी आपके डाउट है वो मेरे को सेंड कर दें, आई विल डिस्कस विद यू। ओके, थैंक यू एवरीवन।